नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मारपीट और हंगामे की एक खबर से। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अलवर की है, जहां शराब के नशे में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। तो श्रीगंगानगर में एक युवक की चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं कोटा में भी युवकों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। 3 तस्वीरें, 3 शहर और जमकर मारपीट। तो अलवर, श्रीगंगानगर और कोटा की ये तस्वीरें। चलिए सबसे पहले बात अलवर की कर लेते हैं, जहां के सिलीसेढ़ झील पर घूमने आए करीब 7 युवकों ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया, सैलानियों से बदसलूकी की। इस दौरान आरटीडीसी होटल के कर्मचारियों ने शराबी युवकों को रोकने की कोशिश की, तो होटल के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन उसके पहले शराबी युवकों की टोली वहां से फरार हो गई। होटल के कर्मचारियों ने शराबी युवकों के खिलाफ मारपीट, राजकाज में बाधा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का मामला दर्ज करवाया है। चलिए बात करते हैं श्रीगंगानगर की, जहां एक युवक की चोरी के शक में जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए इस तस्वीर को। अब देखिए यहां कैसे युवक को स्थानीय लोगों ने घेर लिया, उसके साथ जमकर मारपीट की, और वो भी चोरी के शक में। बाद में जब पुलिस पहुंची तो युवक को छुड़ाया गया। पूरा मामला श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव 5 डीडी की है, और चोरी के शक में मारपीट का शिकार हुआ युवक 2 KM डब्बर का रहने वाला है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा पर सड़क पर संग्राम छिड़ गया, जब युवकों का 2 गुट आपस में भिड़ गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। कुन्हाड़ी थाना इलाके की कोटा बैराज पर युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। लड़ाई देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग सहम गए। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है। कोटा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सड़क पर जमकर संग्राम मचा, आपस में ही 2 गुट भिड़ गए। अब पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जमकर यहां पर 2 गुट आपस में झगड़ते हुए नजर आए। कोटा बैराज के पास की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 गुट जो हैं वो आपस में उलझते नजर आए। जमकर यहां पर मारपीट हुई। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है। कोटा से ये तस्वीरें सामने आई। कोरोना से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए गहलोत सरकार निरोगी राजस्थान के फॉर्मूले, ये खबर आपको बताएंगे। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां पर सट्टेबाजी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का पर्दाफाश किया है और 4,77,00,000 का हिसाब किताब बरामद किया है। सट्टेबाजी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश अब की जा रही है। तो बाड़मेर से यह बड़ी खबर, जहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, और 4,77,00,000 का हिसाब किताब जो है वो बरामद किया है। सट्टेबाजी करते हुए एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसका मुख्य आरोपी जो है उसकी तलाश की जा रही है। तो बाड़मेर से यह बड़ी खबर।
4,77,00,000 के हिसाब किताब मिले हैं। एक को धर दबोचा है पुलिस ने। बाड़मेर से यह बड़ी खबर। कोरोना से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए गहलोत सरकार निरोगी राजस्थान के फॉर्मूले को और आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत घर घर औषधि योजना का आगाज किया गया, जिसके तहत प्रदेशवासियों को वन विभाग औषधीय पौधों की सौगात देगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना पर सीएम की चेतावनी। आज भी दुनिया के मुल्क बहुत चिंतित थे। वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है कई मुल्कों के अंदर। इजराइल जैसे मुल्क के अंदर जहाँ वैक्सीन हो गया पूरा, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा, वहाँ पे भी। अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं। स्कूल खोलने पर संशय। स्कूलें कब खोले नहीं खोले उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने खोला भी है, कुछ के अनुभव ठीक भी नहीं है। एक दो राज्यों में बच्चों को एक साथ में वापस कोरोना हो गया। कई माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग भेजना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें चल रही है। खतरा बरकरार, रहें खबरदार। ये जो कोरोना है ये अभी गया नहीं है। दूसरी लहर चल रही थी, हम सब चिंतित थे। महाराष्ट्र को लेकर हमारी सहानुभूति थी वहाँ के लोगों के प्रति। अचानक ऐसी स्थिति बनी अप्रैल 14-15 के आसपास में कि 5-7 दिन में पूरे देश के अंदर एक साथ फैल गया। ये कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर प्रदेशवासियों को सतर्क किया। वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल को संजीवनी मानने की सलाह देते हुए सीएम बोले कि निरोगी राजस्थान की पहल के लिए घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जो मरुधरा वासियों की इम्यूनिटी को मजबूत कर उन्हें आने वाले खतरों से बचाएगी। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर एक जो अभिनव प्रयोग किया जा रहा है घर घर औषधि योजना का, इसकी मैंने बजट में घोषणा करी। 72वें वन महोत्सव के मौके पर घर घर औषधि योजना का आगाज हुआ, जिसके तहत वन विभाग औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के 1,26,00,000 परिवारों को इसका फायदा होगा। योजना के तहत प्रदेश के 1,26,00,000 परिवारों को 5 साल में 3 बार 8-8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ के खर्च से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। तुलसी का, गिलोय का, अश्वगंधा का, कालमेघ का, ये औषधि पौधे कई तरह के हैं। मेडिसिन प्लांट पूरे देश के विभिन्न भागों में मिलेंगे। उसमें 4 जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनको चूज करके 5 वर्षों में 30 करोड़ पौधों को लगाने का और तैयार करने का पौधशालाओं में। सीएम गहलोत बोले कि सरकार का मकसद औषधीय पौधे के जरिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को सिर्फ पेड़ पौधे ही बचा सकते हैं। चुनौती हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है। पूरी वायुमंडल बदल रहा है, मानसून का मिजाज बदल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ये तमाम जो चुनौती पूरे देश, और टीवी देखते होंगे, टीवी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में औषधीय पौधों का महत्व सामने आने के बाद राजस्थान सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। घर घर औषधि योजना निरोगी राजस्थान के लिए प्रदेश सरकार की अहम योजना है, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जा चुका है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। आरएसएस प्रचारक निंबाराम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की महाभारत जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा भी निंबाराम के समर्थन में खड़ा हो गया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में महिला मोर्चा ने संकल्प पारित कर निंबाराम को हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया। हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े भाइयों के साथ हैं
और उनके हर स्तर पर उनके साथ रहेंगे। बीजेपी और संघ परिवार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी बीजेपी पर संकट आता है, संघ परिवार उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। मगर इस वक्त संघ परिवार को कांग्रेस निशाने पर ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आरएसएस के प्रचारक निम्बाराम की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित होने पर बीजेपी विरोध कर रही है और अब कमान संभाली है बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा ने। निम्बाराम को निर्दोष करार देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने दावा किया है कि राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने की कोशिश का हर हाल में विरोध होगा। उनके खिलाफ हमको इसी तरह से बोलना पड़ेगा। कोई डर नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, सच्चाई पर चलने वाले, ईमान और धर्म पर चलने वालों को किसी का डर नहीं होता। वो हमारा संगठन है, वो हमारी मातृक संस्था है, हमारा विचार परिवार है, उसके लिए हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आपने अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया है तो भारत माता के सपूत पे आक्षेप लगाया है, तो हम उनके साथ हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। महिलाएं भी पूरी की पूरी जैसा 50% कहा जाता है, उतनी की उतनी भागीदारिता से उनके साथ रहेगी। 2 दिन चली कार्य समिति की बैठक में महिला अपराध पर जमकर चर्चा हुई। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए महिला मोर्चा ने सड़क पर इसका विरोध करने का फैसला किया, लेकिन निम्बाराम के इंसाफ के लिए भी खड़े होने का दावा भी किया। राजस्थान की जो जनता है उसका ध्यान भटकाने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से काम करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर इस तरह की भावना होती है तो निश्चित रूप से महिलाएं तो सबसे पहले अपना पक्ष रखने का प्रयास करती हैं। पीसीसी में प्रस्ताव पारित आपको क्या करना चाहिए कि रेपिस्ट को पकड़ के बंद करना चाहिए, रेपिस्ट की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रस्ताव पारित कर रहे हैं? बीजेपी के लिए निम्बाराम प्रकरण वजूद से ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। कांग्रेस संघ पर प्रहार कर बीजेपी को कमजोर करना चाहती है ताकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अब प्रदेश बीजेपी इस प्रकरण में पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। पीसीसी में उसके नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित होता है तो भला बीजेपी का महिला मोर्चा अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर आने की चेतावनी दे रहा है, तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बात फीस पर फसाद की। जी हां, जयपुर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभिभावकों को अब बीजेपी का समर्थन मिल गया है। बीजेपी नेता कालीचरण सर्राफ ने पेरेंट्स एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि वो फीस एक्ट की पालना के लिए अभिभावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने डीईओ पर स्याही फेंके जाने के मामले में गिरफ्तार पेरेंट्स को निर्दोष करार देते हुए सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ जल्द बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। लोगों को भेज करके और अभिभावकों के पास दबाव बना रहे हैं कि आप फीस जमा कराइए, नहीं तो आपका ये एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। फीस एक्ट लागू नहीं कर रहे, इसलिए अभिभावक बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। और अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं तो छाई फेंकने में क्या हो गया भाई? कोई मारपीट करी उन्होंने, उनके ऊपर केस बना दिया, गिरफ्तार कर लिया 7 लोगों को। तो पूछना चाहता हूं कि अभिभावकों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया? आने वाले समय के अंदर सड़कों पर आएंगे और अब तो खुलकर जब सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी है तो पूरी तरह से हम भाई साहब के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा अभिभावक यहाँ बाहर खड़ा हुआ है और ये भाई साहब से यही निवेदन करना चाहता है कि ये अराजकता इस राजस्थान में नहीं चलनी चाहिए, आप इसके बारे करें। और जैसा कहा है कि सड़कों पर आएंगे तो ये अब तय करना है, हमारे मुखिया हम इनको ये बैठे हैं हमारे साथ में, आगे जो भी दिशा होगी जनता को तय करना चाहिए। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शराब की बिक्री के लिए आज से पॉश मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि नकली शराब, कालाबाजारी और शराब की ज्यादा कीमत वसूली पर लगाम लग सके। लेकिन सिरोही में आबकारी विभाग के अधिकारी इसको लेकर लापरवाह बने हुए हैं। किसी भी शराब ठेके पर पॉश मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से बिना पॉश मशीन के ही धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। गौरतलब है कि अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए दुकानों पर कंप्यूटर या पॉश मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर सभी दुकानों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि शराब की दुकान से बिकने वाली हर चीज की बिक्री रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी और किस दुकान के स्टॉक में कितना माल बचा है यह भी बताना होगा। जिससे काला बाजारी में कमी आए, तो क्या यहाँ पर मशीनें लगी है, पॉश मशीन? अभी तो नहीं लगी है। तो कस्टमर आते तो बिल मांगते हैं क्या? अभी बिल तो कोई रेट से देते हैं, तो बिल तो कोई मांगता नहीं है। अभी तो हम देते नहीं है, रेट टू रेट है वो मान देते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक्स चांसलर जफर सरेशवाला की ओर से जयपुर में फाइनेंशियल लिटरेसी पर तालीमो तरबियत प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। जफर सरेशवाला ने उनसे बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। पूरा प्रोग्राम किया, बच्चों को पूरी तरह से ये तरबियत देने की तैयारी है कि कैसे अपने आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार रहें, कैसे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पाएं। सब बहुत सी कुछ चीज़ें आपने बताई। आज कैसा प्रोग्राम रहा, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? देखिए, हमने एक तो ये बताया कि भाई कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स क्या है और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। भाई गोल्ड है, आप घर में रखते हो, लेकिन अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया तो वो गोल्ड तो है घर में, लेकिन साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा कैपिटल मार्केट के ज़रिए पैसा कैसे रेज़ किया जा सकता है, उस पर एक प्रेजेंटेशन हुआ। बैंक वालों ने ये बताया कि भाई बैंकिंग क्या है, बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करोगे, बैंक से क्या ले सकते हो आप, ये EMI क्या होता है, आपके पास कितना है तो फिर कितना लेना चाहिए, आपका कैश फ्लो कैसा हो, ये सारी बातें आई। जो लॉ के जो बहुत ही सीनियर लॉयर थी, उन्होंने बेसिकली लॉ और जुडिशरी क्या होता है, वो फील्ड में क्या क्या है उस पर बताया। और हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना, क्या करना, कहाँ कहाँ करना, खबरों को कैसे जांचना कि ये खबर कितनी सच्ची है, गलत है। तो ये कुल मिलाकर ये वो चीज़ें थी जो हमारे नौजवानों के सामने, जो ऑर्डिनरी नौजवान हैं उनके सामने नहीं थी, और जो सवाल जवाब भी हुए, इसलिए कि हमने सारे सेशन क्वेश्चन आंसर के साथ रखे थे। तो जिस किस्म के सवाल पूछे गए तो उससे मुझे लगा कि लोगों के अंदर बड़ी तड़प है इल्म हासिल करने की। कुछ युवा जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको सम्मानित भी किया गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अलवर में किसान सोलर प्लांट लगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इसे देखते हुए शाहजहांपुर इलाके के सालोनी गांव में लगे सोलर प्लांट का जायजा लेने मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग चीफ इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल के नेतृत्व में 15 सदस्यों की एक टीम पहुंची, जहां पूरी टीम किसान सत्यवीर और धर्मेंद्र के लगाए 2 मेगावाट के सोलर प्लांट की बारीकियों से उनसे जानकारी ली। इंडिया का सबसे बड़ा और एक समय में विश्व का सबसे बड़ा प्लांट 750 मेगावाट का हमारे यहाँ स्थापित है। लेकिन राजस्थान ने जो क्रांति की है, गरीब किसानों को रोज नए आय के साधन उपलब्ध कराने में जो योगदान राजस्थान सरकार का है, और सबसे बड़ी उल्लेखनीय विषय ये है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा प्राइस 3 रुपये 14 पैसे की किसानों को जो डिस्कॉम पैसा दे रहा है पर यूनिट का, वो सबसे अधिक राजस्थान भी दे रहा है। अलवर में सोहनपुर गांव के पास सरिस्का
फन सिटी शुरू हो रहा है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क होगा। फन सिटी में 26 से 28 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियों की ओर से किया गया है। 7 अगस्त तक फूड कोर्ट बन, उसके बाद वाटर पार्क शुरू होगा। वाटर पार्क शुरू होने से बड़ी संख्या में आसपास के लोग को रोजगार मिलेगा। साथ ही दूर दराज से घूमने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे। अगस्त से ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 5 मुख्य चीज़ें हैं जो कि वाटर पार्क है, फूड कोर्ट है, अम्यूजमेंट पार्क है, क्लब है और रिसोर्ट है। इसमें से 2 चीज़ें फूड कोर्ट और वाटर पार्क जो है हमारा तैयार है और हम 7 अगस्त से इसको चालू करेंगे। वाटर पार्क की हम जो गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं, लेकिन फूड कोर्ट पूरी तरह 7 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज